गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को। आज हम जुड़ गए हैं मालवीय एकेडमी के CUT PG इस चैनल पे और हम इस बैच का पहला टॉपिक पढ़ेंगे जो मेटाफिजिक्स के अंतर्गत आता है। और आपके पीछे आप देख रहे होंगे, रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, प्रूफ्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी हिंदी में अगर हम देखें तो ईश्वर के अस्तित्व के लिए प्रमाण। ठीक है, तो ये तो ऐसा टॉपिक है कि जो फिलॉसफी बैकग्राउंड का है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पढ़े होंगे या फिर नहीं भी पढ़े होंगे तो आप अपने इमोशंस को एक साइड रख करके आर्गुमेंट पे फोकस करिएगा कि ये युक्तियाँ या तर्क क्या कह रहे हैं। कोई भी किसी का पर्सनल व्यू कुछ भी हो सकता है, ABCD का कुछ भी पोजीशन हो सकता है, दैट इज़ द पर्सनल। लेकिन इस चीज़ को थोड़ी देर के लिए हम एक साइड रख करके हम समझने की कोशिश करेंगे कि फिलॉसफी के दुनिया में या दर्शन जगत में बेसिकली ईश्वर को प्रूव करने के लिए, ईश्वर है या नहीं है, इसके लिए कौन कौन से प्रमाण दिए गए हैं और हमारे CUT PG या फिर अन्य पेपर्स में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि प्रूफ्स के बारे में बातें कर रहा है। अगर हम बात करें कि ईश्वर होता है या नहीं होता है, तो जो आस्तिक हैं यानी बिलीवर्स हैं और नॉन बिलीवर हैं, ये बेसिकली आस्था का विषय है ना, कि रेवरेंस का विषय है। इसमें जो आस्तिक हैं वो सिर्फ बिना तर्क के सहारे वो मान लेते हैं कि ईश्वर या गॉड होता है, गॉड एग्जिस्ट या ईश्वर का अस्तित्व है। और वो ईश्वर, उसका स्वरूप क्या है, जो ईश्वरवाद को मानते हैं या ईश्वर को समर्थन करते हैं, उनका स्वरूप क्या है, ये भी हम अभी देखेंगे। लेकिन आस्थावानों के लिए एक पोजीशन रहेगा कि वो आस्तिक होंगे, और नास्तिक का भी उतना ही आस्था है कि वो क्या करेंगे कि रिजेक्ट करते हैं कि गॉड या ईश्वर नहीं होता बिल्कुल भी। तो दोनों ही पोजीशन एक्सट्रीम होता है। और हम देखेंगे कि आखिरकार वो जो ईश्वर को दर्शन शास्त्रीय विधि के द्वारा सिद्ध करने के जो प्रयास किए हैं, क्या उनके तर्क या आर्गुमेंट हैं, एक एक करके हम देखेंगे। और क्या वो सफल रहे हैं, और क्या वो जो तर्क दिया जा रहा है परिपूर्ण है, अपने आप में पूर्ण है, या फिर उस पर आलोचना प्रति आलोचना होता रहा है। जैसा कि दर्शन शास्त्र या फिलॉसफी में आप देखते हैं कि कोई भी थ्योरी या कॉन्सेप्ट एकदम परिपूर्ण नहीं होता, खंडन और मंडन की प्रक्रिया यहाँ चलती रहती है। एक थीसिस होता है, दूसरा एंटीथीसिस, और फिर उनके डायलॉग के थ्रू सिंथेसिस की प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, वादी प्रतिवादी यहाँ पे चलता रहता है। तो वही चीज पहले हम जानते हैं कि एक्चुअल में गॉड या ईश्वर होता क्या है। ठीक है, तो क्या वो इस दुनिया का पार्ट है या इस दुनिया से अलग है, इस दुनिया में कैसे पार्टिसिपेट करता है, और क्यों ये कंसेप्ट आया कि ईश्वर है या फिर नहीं है। तो ईश्वरवादी, देखिए, जब भी हम बताएंगे ईश्वर के बारे में तो ईश्वरवादी मतलब वो वैसे विचार के लोग जो ईश्वर को मानते हैं कि ईश्वर होता है। ठीक, तीन पोजीशन ईश्वर को लेकर के हो सकते हैं। एक वो जो कहेंगे कि ईश्वर होता है, इट इज थेइस्टिक पोजीशन, और एक वो जो कहेंगे ईश्वर नहीं होता, अथेइस्टिक पोजीशन, नास्तिक का जो पोजीशन है। तीसरा होता है एग्नोस्टिक या अज्ञानवादी। वो कहते हैं कि हमें नहीं मालूम, हमारे पास कोई ऐसा रीजन नहीं है जिससे कि
हम ये जान सके कि ईश्वर होता है या फिर नहीं होता है। लेकिन अगर निकट भविष्य में ऐसा कुछ प्रमाण हमारे पास प्रूफ मिल जाए, हमारे एक्सपीरियंस में वो आ जाए, तब हम उसके लिए स्वीकार हैं, रेडी हैं। ठीक है, तो फिलोसॉफिकली जो करेक्ट होने की कोशिश करते हैं वो एग्नोस्टिक पोजीशन को अपनाते हैं। जैसे कि कांट को आप ले सकते हो कि उसका जो पोजीशन रहा है ईश्वर को लेकर के वो एग्नोस्टिक वाला रहा है। हालांकि उसने ईश्वर को एक्सेप्ट किया है एज ए पोस्टुलेट ऑफ मोरालिटी। पोस्टुलेट ऑफ मोरालिटी में 3 चीज़ें वो स्वीकार करता है। ठीक है, वो फ्रीडम ऑफ विल की बात करता है, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड की बात करता है, और फिर इमोर्टिलिटी ऑफ सोल की बात करता है। आत्मा की अमरता, ईश्वर का अस्तित्व, और फिर इच्छा स्वातंत्र। ये 3 चीज़ें प्री कंडीशन के तौर पे मोरालिटी के संभव यानी नैतिकता के होने के लिए ये 3 चीज़ें पहले ही वो कंडीशन के आधार पे बता देता है। वो कहता है कि ईश्वर होता है या नहीं होता है वो अलग की बात है, लेकिन हम 3 चीज़ स्वीकार करेंगे कि ईश्वर का अस्तित्व है, आत्मा अमर है, और हम स्वतंत्र हैं कि हम कोई भी काम करते हैं तो हमारी जिम्मेदारी रहती है, उसमें जिम्मेदारी हमारा विल शामिल रहता है उसको एक्ट करने के लिए। अदरवाइज आप मोरली रेस्पॉन्सिबल ही नहीं हो पाएंगे। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर कोई कार्य करता है और उस कार्य के लिए वो फ्रीली चुनाव नहीं करता है, वो किसी दबाव में करता है, तो फिर उसके लिए वो रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अगर फ्री विल के सहारे कोई कार्य करता है तब वो उस कार्य के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। जैसे कि अगर आप देखते हो कि कोर्ट में प्रोसिक्यूशन होता है किसी बेसिकली जो अंडर ट्रायल प्रिजनर होते हैं उनके लिए, तो वहाँ पे बेसिकली जब डिस्कशन होता है तो उनसे जो मजिस्ट्रेट है या जज है पूछा करेगा कि क्या आपको पुलिस या कोई बेसिकली जेल में जब रह रहे हो तो दबाव दे करके आपको इस इंसिडेंट के लिए जिस में आप आए, चाहे चोरी में या मर्डर में या किसी भी गतिविधि में आप इन्वॉल्व हो, इसमें क्या जोर जबरदस्ती से आपको इन्वॉल्व किया गया है या फिर आपने ये खुद किया हुआ है, आपका पोजीशन क्या है। तो ये क्वेश्चन भी वो पूछते हैं जो कि इम्पोर्टेंट रहता है। तो आइए इन 3 पोजीशंस के सहारे हम पहले देखते हैं कि ईश्वर क्या है और ईश्वरवादियों के हिसाब से ईश्वर का कॉन्सेप्ट क्या है। क्योंकि ये ईश्वरवादी के हिसाब से जो ईश्वर है उसी के पोजीशन को लेकर के यहाँ पे अलग अलग ये तर्क आर्गुमेंट आएंगे। तो पहले हम देखते हैं कि ईश्वर का विचार क्या है। इसके लिए हम एक अलग से स्लाइड लेते हैं और वहाँ पर लिखने की कोशिश लिख के बताते हैं कि आपको गॉड या ईश्वर क्या है, फिर हम अपने पीपीटी पे आएंगे। ठीक है, तो गॉड या फिर ईश्वर, ठीक है, ये जो है ईश्वरवादी कहते हैं कि हमारे अनुभव से बाहर की चीजें हैं, रिलीजियस एक्सपीरियंस है ना। जैसे कि श्री अरबिंदो का एक किताब है लाइफ डिवाइन, है ना, वो कहते हैं कि हम एज ए ह्यूमन बीइंग ऊपर तभी उठ पाते हैं जब हम हमारे अंदर से कोई एक ऐसी फीलिंग होती है कि कोई इस दूसरे वर्ल्ड में हमसे सुपीरियर है, जिससे हम अपने आप को कनेक्ट कर रहे होते हैं। वो कोई ना कोई एक सुपरा नेचुरल एंटिटी है और शायद वही गॉड है या उनके हिसाब से गॉड है। ठीक है, कि हमारे अंदर जो इमैटेरियल के तरफ बढ़ने की एक प्रवृत्ति है ना, वो मौजूद रहती है और हम अलग अलग
रिलीजियस एक्सपीरियंस के थ्रू, चाहे आप कंटेम्पररी इंडियन फिलोसफी में देख लो, इकबाल को देख लो, या फिर विवेकानंद को देख लो। विवेकानंद और उनके जो गुरु हैं बेसिकली काली जी के भक्त रहे हैं, तो उनका भी रामकृष्ण, ठीक है। तो उनकी भी पोजीशन को देख लो। विवेकानंद तैयार नहीं थे कि ईश्वर होता है या नहीं होता है विश्वास करने के लिए। वो इस सर्च में रामकृष्ण तक पहुंचते हैं और फिर अपना सैटिस्फैक्टरी आंसर वो प्राप्त करते हैं, उनका शिष्य बन जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, एक तरह का रिलीजियस एक्सपीरियंस ही उनको था। तो रिलीजियस एक्सपीरियंस वाले ईश्वर को मानते हैं कि वो होता है, और उनके पास वो बहुत बड़ा प्रमाण होता है इस चीज़ को स्वीकार करने के लिए। तो ईश्वर क्या है, एक मेटाफिजिकल बीइंग है जो इस दुनिया से अलग होता है, और वही जो है इस दुनिया को का संचालन कर रहा होता है, देखभाल भी करता है, पालन करता है। ही इज द क्रिएटर, और वो क्या है, विनाशकर्ता भी है, डिस्ट्रॉयर भी है ना। जो शंकर का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे जो शंकर हैं वो एक तरह से रौद्र रूप उनका देखो तो क्या है कि वो विनाश कर देंगे, ठीक है। तो ईश्वर क्या है कि अति जागतिक सत्ता या सुपर नेचुरल, सुपर नेचुरल एंटिटी जो हमारे एक्सपीरियंस के बियॉन्ड है। और इस ईश्वर की क्या क्या खासियत या गुण होंगे जो ईश्वरवादी मानते हैं। तो ईश्वर क्या होगा, सर्व ज्ञानी होगा, ठीक है। उसको ये लोग स्वीकार करेंगे कि ईश्वर जो होता है वो सर्वज्ञानी होता है, या फिर कह सकते हैं कि वो स्वयंभू होगा, सर्वहितकारी होगा। ये सारे जो है ना गुण हैं ईश्वर के, सर्वज्ञानी, स्वयंभू, सर्वहितकारी, अंतर्यामी, फिर सर्वदयालु, सर्वशक्तिमान, और करुणावान या दयालु तो हो ही गया, ठीक है। ये सारे जो गुण हैं या क्वालिटीज ईश्वर की होती हैं। जो भी ईश्वर को मानता है इन चीज़ों को वो मानता ही मानता है, ठीक है। कि ईश्वर क्या होगा, सर्वशक्तिमान होगा, ऑल पावरफुल, ठीक है, सर्व हितकारी, ऑल गुडनेस, है ना। फिर स्वयं वो अपना रचना स्वयं करता है, या फिर कह सकते हैं कि मटेरियल से लेकर के या किसी चीज़ को लेकर के वो इस विश्व का निर्माण करता है। एक तरीके से वो क्रिएटर है, गॉड। फिर जो है वो ट्रांसेंडेंटल है, ठीक है। ईश्वर क्या है, ट्रांसेंडेंटल है। और इस स्पिनोजा के दर्शन को आप देख लो या अरबिंदो को, ठीक है। तो वो क्या कहता है कि ईश्वर इस जगत में भी है और ट्रांसेंडेंटल भी है, यहाँ पे मिला भी हुआ है, ठीक है। या ये स्टेटमेंट कि ईश्वर कण कण में है। तो जो भी ईश्वर का पोजीशन मानेगा या ईश्वर के बारे में एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स देगा, थेइस्टिक या ईश्वरवादी, वो इन गुणों को स्वीकार करके चलेगा, ठीक है। कि ईश्वर होता है, उस पर निसंदेह नहीं कर सकते,
और ईश्वर सर्व कल्याणकारी होगा, सर्वशक्तिमान होगा, वो इस दुनिया को बनाने वाला होगा, इस संसार का रचयिता है और वही उसी के हिसाब से ये सारी चीजें वेल प्लान तरीके से चल रही हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज बेसिकली ईश्वर के बारे में ईश्वरवादी मान के चलेंगे, अगर हम इसको मोटा मोटी देखें तो। ओके, और ईश्वर के अस्तित्व को प्रूफ करने के लिए बेसिकली जो अलग अलग बेसिकली तर्क दिए गए हैं, उनमें से कुछ प्रमुख आर्गुमेंट हम देखते हैं। आर्गुमेंट्स फॉर द प्रूफ ऑफ गॉड। ठीक है, ईश्वर के अस्तित्व के लिए जो प्रमाण हैं ये हम देखते हैं। तो 5 तरह के आर्गुमेंट हम देखेंगे। ठीक है, ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट, ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट, ठीक। दूसरा कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट, तीसरा टेलियोलॉजिकल आर्गुमेंट, चौथा मोरल आर्गुमेंट, और पांचवा रिलीजियस एक्सपीरियंस आर्गुमेंट। ठीक, ये 5 तरह के आर्गुमेंट बेसिकली दिए जाते हैं ईश्वरवादियों के द्वारा, बेसिकली कि ईश्वर होता है। ठीक है, इनकी आलोचना भी खूब हुई है और होगी। ठीक है, तो इसमें अगर मैं आपको हिंदी में बताऊं इसका अर्थ, तो आप देखोगे कि ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट को, और एक चीज और, ये पहला वाला जो आर्गुमेंट है ऑन्टोलॉजिकल, ये है अप्रियोराई, पूछा करता है अप्रियोराई, अनुभव पूर्व। ठीक है, अनुभव पूर्व युक्ति। ठीक है, हमारे अनुभव से पहले ही ये स्वीकार कर ली जाती है, जैसे इनेट आइडिया है ना, कि ये ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट किस तरीके का है। ये पहला वाला ये अप्रियोराई होता है, और ये जो बाकी के 4 हैं ये सारे के सारे अपोस्टियोरियोराई, अपोस्टिरियोराई है ना, अनुभव मूलक तर्क माने जाते हैं। ये खास करके पूछ देगा कि आप बताइए कि ईश्वर के अस्तित्व के लिए जो प्रमाण दिए जाते हैं उसमें से अप्रियोराई आर्गुमेंट कौन सा होता है और अपोस्टियोराई के अंतर्गत कौन सा आता है। तो आप बताओगे कि अप्रियोराई के अंतर्गत केवल और केवल एक आता है ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट, जो कि वेस्टर्न में प्रचलित है, वेस्टर्न फिलॉसफी में, इंडियन में नहीं देखने को मिलता। वेस्टर्न फिलॉसफी में इसका खूब जिक्र है। ठीक है, और इसको हम हिंदी में सत्ता मीमांसीय तर्क बोलते हैं, सत्ता
मीमांसीय तर्क, ओके। और कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट को सृष्टिमूलक तर्क बोलते हैं, सृष्टि मूलक तर्क, या आप कह सकते हो ब्रह्मांड मूलक तर्क, इसको हिंदी में बोलोगे। टेलियोलॉजिकल को क्या बोलोगे? प्रयोजन मूलक तर्क, ठीक है, या इसको और टेलियोलॉजिकल को आर्गुमेंट ऑफ डिजाइन भी बोलते हैं, ठीक है, डिजाइन आर्गुमेंट। और मोरल आर्गुमेंट को आप नैतिक तर्क बोल सकते हो, नैतिक नियम संबंधी, ठीक है। और रिलीजियस एक्सपीरियंस तो धार्मिक अनुभव संबंधी, धार्मिक अनुभव संबंधी तर्क, ठीक। तो हम पहले बेसिकली देखेंगे इन चार को, जो कि ये जो चार हैं, फर्स्ट को छोड़ करके बाकी चार, क्योंकि ये अनुभव मूलक हैं। और ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट आपको बहुत उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले हम इनको निपटा लेंगे, फिर जो है ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट पे आएंगे। तो देखेंगे कि कितनी क्लासेस, बेसिकली मैं सोचूंगा कि ये 2 लेक्चर में समाप्त हो जाएगा, तो समाप्त कर देंगे। अदरवाइज एक जो है अपोस्टेरियर या अनुभवमूलक वाला हो जाएगा क्लास में, और दूसरा जो है ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट। आप लोग ये मैं मान के चलता हूँ कि कुछ न कुछ पढ़े हैं, फिर भी अगर आपको कहीं पे डाउट रहता है तो पूछा करिए। पीछे का जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रहे थे, तो 2023 वाले में क्वेश्चन नंबर 54 पर किसी ने कमेंट किया था। तो बेसिकली वो जब आप अरिस्टोटल के 4 कॉजेस देखते हो, वो 4 लास्ट में बदल करके 2 कॉज में हो जाता है, मैटर ऑफ फॉर्म के रूप में, मटेरियल कॉज और फॉर्मल कॉज। वही मेरे दिमाग में चल रहा था, दैट्स वाई वो टिक हो गया होगा। तो ये एरर है और उसको मैंने कमेंट भी किया हुआ है, तो आप लोग देख लीजिएगा कि उसका सही ऑर्डर ये है कि मटेरियल कॉज पहले होता है, फिर एफिशिएंट कॉज, इसके बाद फॉर्मर, फिर फाइनल कॉज आता है, ठीक है। तो वो थ्योरी ऑफ कॉजेशन में अरिस्टोटल के इस तरीके से आप ले लीजिएगा। और एक और बेसिकली किसी ने कमेंट किया था कि जीव के कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग, तो जीव का जो नोशन है या कॉन्सेप्ट है बेसिकली वेदांत में, उसमें शंकर जो है वो उसका पोजीशन है कि जीव और ब्रह्म आइडेंटिकल हैं, ठीक है। और लेकिन रामानुज कहता है कि जीव और ब्रह्म जो हैं वो डिस्टिंक्ट हैं लेकिन इनसेपरेबल हैं, ठीक है। तो ये है, बाकी हम इसको डिटेल में जब हम इंडियन फिलॉसफी पे आएंगे तो उसको बताएंगे, फिर आगे हम बढ़ते हैं। अभी फिलहाल जो अनुभव मूलक या अपोस्टियोरी आर्गुमेंट हैं ईश्वर की सिद्धि के लिए, उन पर फोकस करते हैं। ठीक, 1 मिनट। हाँ, दूसरा ये हो गया, तीसरा, हाँ, प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ईश्वर के अस्तित्व के लिए प्रमाण या प्रमाण, ठीक है। तो ऑगस्टाइन जो है ये किस तरीके से, ऑगस्टाइन ने 5 प्रमाण, सेंट ऑगस्टाइन है ना, ये लगभग 3री-4थी शताब्दी के दार्शनिक रहे हैं मिडाइवल फिलॉसफी में। तो आप देखोगे कि मिडाइवल में आपको 3 बेसिकली आते हैं फिलॉसफर जो मेन हैं, बाकी तो और भी हैं, लेकिन उसमें ऑगस्टाइन ऑफ हिप्पो और सेंट एंसेलम और फिर थॉमस एक्विनस, ओके। तो ऑगस्टाइन की ये जो
प्रमाण आपको देखने को मिल रहे हैं। ओके, ये चीज़ आप देखोगे कि बेसिकली इन्होंने 5 तरह के प्रमाण दिए हुए हैं ईश्वर की सिद्धि के लिए, और हम वो एक एक करके देखेंगे। फिर सेंट एंसेल्म का बहुत ही फेमस, जो खास करके फेमस रहेगा उसके लिए ऑन्टोलॉजिकल जो आर्गूमेंट है वो फेमस है उनका। इसके बाद डेकार्ट भी उसको कैरी ऑन करता है। फिर आप उसके गाउनिलो और कांट का क्रिटिसिज्म ऑन्टोलॉजिकल के, इसीलिए मैंने बोला कि उसको हम थोड़ा सा एक सेपरेट वीडियो या टाइम देना चाहते हैं, जिस तरीके से हमारी क्लासेस होगी उसके ऊपर। ओके, तो हम देखते हैं कि गॉड के अस्तित्व के लिए ऊपर ऑगस्टाइन का क्या कहना है, ऑगस्टाइन ऑफ हिप्पो है ना। और फिर जो है हम आगे बढ़ते हैं। तो ये पहले कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट की बारे में बातें कर रहा है। कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट मतलब ब्रह्मांड मूलक तर्क या फिर सृष्टि मूलक तर्क, ठीक है, सृष्टि मूलक तर्क। सृष्टि या ब्रह्मांड से आपको ये मालूम चल रहा होगा कि जिस दुनिया में हम रहते हैं और बाकी सारे जीव रहते हैं वो इसी ब्रह्मांड के पार्ट हैं। हमारा जो ब्रह्मांड है उसमें सोलर सिस्टम में जो 8 प्लैनेट हैं वो सन जो कि आपको सेंटर में है, और अर्थ जिस प्लैनेट पे हम रह रहे हैं। तो यहाँ का जो क्लाइमेट है वो रहने के लिए सूटेबल है। और तो आप देख रहे हो कि इस ब्रह्मांड को किसने बनाया होगा, है ना। ये सारी चीज़ें इतने व्यवस्थित तरीके से है, वो कौन बनाया होगा। जैसे कि अगर हम मान के चलें कि हमको किसी ने बनाया होगा, ठीक है, और ठीक उसी तरीके से मतलब हमारा जो उत्पत्ति का कारण कौन है, मेरे माता पिता, हमारे माता पिता का भी कोई कारण रहा होगा। तो ऐसे करके अगर हम इमेजिन करते जाते हैं, कुछ इसी तरीके का आर्गुमेंट आप कह सकते हो। तो आप देखो कि ये जो आर्गुमेंट है कैसे स्टार्ट होता है, प्रोसीड फ्रॉम द फैक्ट, इस फैक्ट से कि एग्जिस्टेंस ऑफ द वर्ल्ड वो ट्रांसेंडेंट क्रिएटर, मतलब कि जो ये ब्रह्मांड है या संसार है, इस संसार का जो को बनाने वाला है, रचयिता है, वो एक अति जागतिक दुनिया में रहता है। इस दुनिया से इतर जो दुनिया है, पारलौकिक या अति जागतिक जगत है ना, या अति जागतिक तो हो ही जाएगा, वो जगत ही है, ठीक है। तो इस वर्ल्ड का बनाने वाला, जो इस वर्ल्ड का अस्तित्व है, उसी रचयिता ईश्वर के कारण है, ये वाला मानता है कॉस्मोलॉजी से ये बना हुआ है, कॉस्मोलॉजिकल, ठीक है, ब्रह्मांड। तो इस ब्रह्मांड के अस्तित्व के लिए कोई ना कोई एक कारण है, और उस कारण के रूप में ये ईश्वर को स्वीकार करते हैं कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट देने वाले, ठीक है, जैसे कि सेंट ऑगस्टाइन। ओके, तो ये कैसे ओरिजिनेट कब हुआ था? सबसे पहले अरिस्टोटल, और अरिस्टोटल के फिलॉसफी से ही मिलता जुलता इनके आप कह सकते हो पद चिन्हों पे चलने वाले थॉमस एक्विनास जो हैं, वो इस अरिस्टोटल के आइडिया को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, थॉमस एक्विनास। ओके, तो ऑगस्टाइन ने भी ईश्वर के अस्तित्व के लिए बेसिकली प्रमाण दिए हुए हैं, लेकिन संत जो थॉमस एक्विनास है, ये एक्चुअली 5 तरह के तर्क देते हैं थॉमस एक्विनास। ओके, तो अभी आप देखते हैं, हम अलग अलग करके देखेंगे कि किस तरीके से ये आगे अलग अलग तरीके में ये 5 जो तर्क हैं वो दिए गए हैं सेंट थॉमस
एक्विनस के द्वारा। ठीक है, आई गेस पहले मैंने आइंस्टाइन बोला ना, तो ये सेंट थॉमस एक्विनस होगा। ओके, तो पहला जो वे है ना कि कॉस्मोलॉजिकल एंड ब्रह्मांड मूलक तर्क में पहला तर्क ये है कि यानी पहली विधि क्या है, पहला विधि कह सकते हो आप, ठीक है, ईश्वर के अस्तित्व के लिए कॉस्मोलॉजिकल में ही ये 5 दिया हुआ है प्रमाण, ये 5 तरीके से कैसे हम ईश्वर को प्रूव कर देंगे। ये उसके अंदर का ही पार्ट है, ब्रह्मांड मूलक का ही है पार्ट, ये सेंट थॉमस एक्विनस के द्वारा। ठीक है, तो ये क्या कहता है, फ्रॉम मोशन, मतलब कि गति संबंधी ये तरीका है। तो आप अरिस्टोटल को देखते हो कि अरस्तु क्या बोलता है कि गॉड को कैसे वो स्वीकार करता है। अरस्तु या अरिस्टोटल बोलता है कि गॉड इज द फर्स्ट कॉज, है ना, गॉड इज द फर्स्ट कॉज या फर्स्ट मूवर, या कह सकते हो अनमूव्ड मूवर। ठीक है, ये पोजीशन जो है अरिस्टोटल का रहता है गॉड को लेके। अरस्तु का क्या पोजीशन रहता है, गॉड इज द फर्स्ट कॉज, फर्स्ट मूवर एंड अनमूव्ड मूवर, आप ये कह सकते हो। तो इसी चीज को एक्विनास ने आगे बढ़ाया हुआ है, इसको डिटेल्ड में कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट को। तो हमने जैसा कि बताया कि हमारा रचयिता कौन है, मतलब हम किस वजह से हैं, अपने माता पिता की वजह से। मेरे माता पिता भी अपने पापा से यानी हमारे दादा से हुए होंगे, दादी से, फिर जो है हमारे दादा दादी किसी की वजह से, किसी कारण से वो उत्पन्न हुए होंगे, और उनके माता पिता भी किसी न किसी कारण से ही। तो वो प्रथम कारण कौन है, फर्स्ट कॉज कौन सा रहा होगा इस पूरी उत्पत्ति का। अदरवाइज हम अगर एक पहले कारण को नहीं स्वीकार करते हैं तो वो क्या आ जाएगा, अनवस्था दोष आ जाएगा, इन्फिनाइट रिग्रेस हो जाएगा, ये कड़ी कभी समाप्त ही नहीं होने वाली होगी। हालांकि इसके पीछे भी आक्षेप लोगों ने किया है कि जो फर्स्ट मूवर आप गॉड को स्वीकार कर रहे हो या फर्स्ट कॉज, उसका कौन सा कारण रहा होगा, कारण कौन सा रहा होगा। तो अरस्तु जैसे लोग या एक्विनास लोग बताएंगे कि फर्स्ट कॉज के तौर पे हम ईश्वर को स्वीकार करेंगे, क्योंकि अगर स्वीकार नहीं करते हैं तो ये सीरीज कभी खत्म ही नहीं होगी। तो फिर सवाल वहीं आता है कि हम ईश्वर तक ही क्यों रुके, ईश्वर का भी कोई कारण तो होगा। तो फिर क्यों ईश्वरवादियों के लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है कि फिर वो आदि अनंत या सर्व कालिक सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता है। ठीक है, वो भी लिमिटेड हो जाएगा, जो कि ऐसा नहीं होता, वो इन्फिनाइट है, असीमित होता है ईश्वर। ओके, ईश्वरवादियों के हिसाब से तो वहाँ पे प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो अरस्तु से ये शुरुआत हुआ और एक्विनास ने इस चीज को आगे बढ़ाया अपने 5 तर्कों के माध्यम से। 5 तर्कों में पहला ये है, पहली जो विधि है फ्रॉम मोशन, गति के तर्क के द्वारा, है ना, कि हर एक चीज गतिमान है ना, लेकिन ये जो गतिमान है इनको पहली बार गति किसने प्रदान की होगी। क्योंकि हमने एक दिन और चर्चा करी थी कि बेसिकली न्यूटन का जो इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया है, या फर्स्ट लॉ कह सकते हैं, कि जो कोई भी वस्तु अगर विराम की अवस्था में, रेस्ट की पोजीशन में रहती है तो वो रेस्ट में ही रहती है, और अगर वो गति में है तो गति में ही रहती होगी, जब तक कि उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है, उसमें इंटरप्शन न किया जाए। तो अगर मान जाइए कि
एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है और फिर उस फ्रिक्शनलेस सरफेस पे एक गाड़ी लगी हुई है, विराम की अवस्था में किसी ने एक फोर्स लगाया और वो गाड़ी मूव करने लगी, या फिर किसी ने पीछे से धक्का दिया और वो गाड़ी चल पड़ी और गाड़ी वो चलती जा रही है क्योंकि उसको रुकने के लिए कोई कारण ही नहीं है। वो गति की अवस्था में जो हुई है, तो पहला जो कारक है उसको गति देने वाला वही ईश्वर है, ये पहला कारण कहता है। आप देख भी सकते हो कि एवरीथिंग दैट मूव्स इज मूव्ड बाय समथिंग। जो कोई भी क्या होता है, मूव होता है, गतिमान होता है, वो क्या होता है, किसी न किसी के द्वारा मूव किया गया होता है। ये पहला पोजीशन। दूसरा है कि दैट मूवर इज इन टर्न मूव बाय समथिंग एल्स अगेन, है ना। बदले में जो मूवर है वो भी क्या होता है, मूव होता है किसी के द्वारा। लेकिन ये जो मूविंग का चैन है वो एक इनफाइनाइट नहीं हो सकती, असीमित नहीं हो सकती है, ठीक है। उसको कहीं ना कहीं से स्टार्ट मिला होगा, ठीक है। उसको पहले स्थान पे स्टार्ट मिला होगा, शुरुआत मिली होगी, कोई तो गति दिया होगा पहली बार, ठीक है। आप एक क्वे में हो और क्वे को किसी ने बिगाड़ दिया, ठीक है, किसी ने तो पीछे से धक्का दिया होगा, ठीक है, या कोई वजह होगा। इसीलिए देयरफॉर देयर मस्ट बी एन अनमूव्ड मूवर, है ना। ऐसा मूवर जो अनमूव्ड रहा होगा, है ना। वो खुद मूव नहीं होता लेकिन दूसरे को मूवमेंट देता है, उसी को गॉड बोलते हैं अक्विनास के टर्म में, फ्रॉम द आर्गुमेंट ऑफ मोशन, ठीक है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि वो ईश्वर का अस्तित्व है। ईश्वर क्यों है? क्योंकि वो प्रथम कारण है इस दुनिया का, इस संसार का। वो गति प्रदान करने वाला पहला व्यक्ति है, लेकिन खुद वो गति में नहीं है, वो अनमूव्ड है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि अनमूव्ड मूवर फर्स्ट कॉज का थियरी किसने दिया था, तो अरस्तु से रिलेटेड है। और गति का जो कारण है जो तरीका, 5 तरीकों में से एक जो तरीका या विधि गति का है, वो थॉमस एक्विनास का आप देख रहे हैं, जिसको मैंने एक्सप्लेन किया। दूसरा देखते हैं तरीका, दूसरी विधि, सेकेंड वे, ईश्वर सिद्धि के लिए। और ये किसके लिए ये सारी सिद्धियां चल रही हैं? दूसरी विधि। पहली विधि जो हमने किया, ये ब्रह्मांड मूल तर्क के लिए चल रही हैं। ब्रह्मांड, कंफ्यूज में नहीं होइएगा, या कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट के द्वारा हम ईश्वर की सिद्धि कर रहे हैं। फिर मैं बता देना चाहता हूं कि जो ईश्वर में आस्था रखते हैं यानी आस्तिक लोग, उनके लिए ईश्वर सिद्धि का विषय नहीं है, और ना ही नास्तिक लोग, क्योंकि वो मानते हैं कि ईश्वर होता ही नहीं है। तो वैसे विद्वान जो पढ़ते लिखते हैं और दर्शन की समीक्षा करते हैं, दार्शनिक हैं, और वो दुनिया के लिए ईश्वर को सिद्ध करके दिखाने का प्रयत्न करते हैं, जवाब देने की कोशिश करते हैं, उनके द्वारा कुछ आर्गुमेंट दिए गए हैं ईश्वर को सिद्ध करने के लिए। तो आप इनके आर्गुमेंट में क्या दम है क्या, तो इस चीज को आप देखोगे क्या वास्तव में दम है या नहीं है। तो पहला आप कॉस्मोलॉजिकल ऑर्डर, कि मैंने एज अ होल बता दिया कि इस ब्रह्मांड, ये संसार है, इस संसार का अस्तित्व है, लेकिन इसका कोई ना कोई एक कारण होगा, कोई ना कोई कारण है, इसको बनाने वाला होगा, ठीक है। तो वो कौन है? वो ईश्वर है। ब्रह्मांड को बनाने वाला रचयिता जो है वो ईश्वर है, ठीक है। अब दूसरा जो है, फ्रॉम द नेचर ऑफ द एफिशिएंट कॉज, है ना। एफिशिएंट कॉज, तो ये संसार में मटेरियल्स, यानी कि आप बात करो
कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, है ना, अर्थ वाटर फायर, ठीक है, स्पेस या आकाश कह सकते हो उसको, स्काई, ठीक है, आप कहो तो अर्थ वाटर फायर एयर और फिर स्पेस या फिर स्काई कह सकते हो, क्योंकि इसका खासियत होता है, ठीक है। तो ये 5 तत्वों से मिलकर के, या जो परमाणुवादी हैं वो 4 ही मानेंगे, स्पेस या स्काई को नहीं मानते, आकाश को नहीं मानते, इवन चारवाक भी। तो इनके द्वारा क्या है, एक मटेरियल कॉज है, मटेरियल बीइंग, जैसे कि कोई एक बढ़ई या कारपेंटर लकड़ी के माध्यम से चेयर का निर्माण करता है, तो जो वुड है या लकड़ी है वो एफिशिएंट कॉज है, सॉरी मटेरियल कॉज है, उसका उपादान कारण है। उस लकड़ी के द्वारा ही वो चीज़, या पॉटर कह सकते हो, कुम्हार है, कुम्हार घड़ा बनाता है, तो घड़ा किसके द्वारा बनाता है, मिट्टी से बनाता है, तो मिट्टी उसके लिए उपादान कारण मटेरियल कॉज है। लेकिन किसने मिट्टी के सहारे से घड़ा को बनाया, तो जो घड़ा बनाया वो एफिशिएंट कॉज हुआ, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से दूसरा तरीका है एफिशिएंट कॉज, यानी वो रचयिता, बनाने वाला कौन है, सारा मटेरियल आप दे दो, ठीक है, जैसे कि सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा कर दो और आपको पनीर का रेसिपी या यूँ कहिए कि रसगुल्ला बनाना हो, और रसगुल्ला के लिए सारी सामग्रियाँ इकट्ठा कर दी गई हों, और आपको जो मेन हलवाई है वो बनाने वाला, वो एफिशिएंट कॉज, ठीक है। ठीक उसी तरीके से इन 4 तत्वों के माध्यम से या 5 तत्वों के माध्यम से जो संसार का निर्माण या ब्रह्मांड का निर्माण किया जाएगा, उसका एफिशिएंट कॉज, वो बनाने वाला, वो इंजीनियर गॉड है, ठीक है। तो इसीलिए एफिशिएंट कॉज के हेल्प से दूसरी विधि में अक्विनास बोलता है कि एवरीथिंग हैज अ कॉज, हर एक चीज का कुछ न कुछ कारण है। कॉज और इफेक्ट रिलेशन जानते हैं ना, साइंस इसको स्वीकार करके चलता है कि जो कोई भी है अकारण ही नहीं है, ठीक है, उसका किसी कोई ना कोई कारण है, ठीक है। आप इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हों, बिना मतलब का नहीं जुड़े हैं, कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई आपका उद्देश्य है, ठीक है, ठीक है। किसी को नॉलेज प्राप्त करना होगा, किसी को ज़्यादातर लोगों को CUT क्वालिफाई करना होगा, तो कोई ना कोई पर्पस है, इस दुनिया में रहने का आपका कोई ना कुछ उद्देश्य है। बिना उद्देश्य के इस दुनिया में कोई नहीं है। हालांकि अकारण कोई जन्म लेता है, लेकिन उसके पास कुछ ना कुछ गोल होता जरूर है, ठीक है। चाहे आनंद की प्राप्ति, प्लेजर की प्राप्ति होगी, या फिर कहें कि वो एज ए ओबीडियंट अपने परिवार और समाज के लिए कुछ कर दिखाना चाहता हो, मनुष्यों की ह्यूमैनिटी को सर्व करना चाहता हो, या फिर ईश्वर को पाना चाहता हो, कुछ ना कुछ उसका मोटिव होता है, या लिबरेशन प्राप्त करना चाहता होगा, ओके। तो बिना गोल के वो नहीं रह सकता। तो दुनिया में हर एक चीज का कुछ ना कुछ कारण है, और जो कोई भी एक कारण है उसका भी कुछ न कारण है, वो बिना कारण नहीं है, ठीक है। जैसे कि ये बोतल है, बोतल का कारण है, पर्पस है, ठीक है। इसका कारण क्या है कि बोतल क्यों बनाया जाता है ना, ताकि हम कुछ भी इसको कंटेनर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं,
कि वाटर बॉटल, इसमें वाटर होल्डिंग के लिए, ठीक है। इसको भी कोई बनाया होगा, इसका कॉज होगा। उसको जो बनाने वाला है उसका भी कोई, मान जाओ कि इसको मशीन ने तैयार किया, मशीन को भी बनाने वाला कोई होगा। मानो कि मशीन को इंजीनियर ने बनाया, इंजीनियर को भी कोई बनाने वाला होगा। अगर हम बर्थ से नहीं जोड़े तो इंजीनियर को मान जाओ टीचर, प्रोफेसर, उसको इंजीनियर बनाया, प्रोफेसर को भी बनाने वाला कोई होगा, ठीक है। इस तरह से एक असीमित श्रृंखला सी नजर आती है आपको, जो कि कभी खत्म नहीं होती। ओके, तो कहीं पे भी आपको एक अनकॉज्ड ढूंढना पड़ेगा कि इन सारे कारणों का कोई ना कोई एक अनकॉज्ड, मतलब कि कोई अकारण होगा और सारे को कारण स्वरूप पैदा करता होगा। तो आप देख रहे हो कि अब इसको एक्सटेंड करें तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ कारण नहीं हो सकते, इन्फिनाइट नंबर ऑफ कॉजेज नहीं हो सकते, उनको कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन देना होगा, ठीक है। सो देयरफॉर देयर मस्ट बी एन अनकॉज्ड कॉज। एक क्या होना चाहिए कि अकारण कारण होना चाहिए, अनकॉज्ड, और इसमें अकारण कारण, ठीक है, कारण का अकारण होना चाहिए, मतलब कि वो सीरीज में वो स्टॉप कर जाएगा, अनकॉज फर्स्ट कॉज, ठीक है। तो अब यही चीज कि ये जो अनकॉज कॉज है उसी को लोग क्या बोलते हैं, गॉड बोलते हैं या ईश्वर बोलते हैं। सारे कारणों का जो कारण होगा वो भगवान या ईश्वर होगा, ठीक है। तो ये जो तर्क है, दूसरी विधि दी जाती है, वो एफिशिएंट कॉज के तौर पे सेंट थॉमस एक्विनास को इस कॉस्मोलॉजी या ब्रह्मांड को सिद्ध करने के लिए दिया जाता है। तो कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट के थ्रू ये दूसरी विधि है जो कि प्रूव करती है कि ईश्वर होता है या गॉड होता है, ये सिद्ध हुआ। तीसरा देखो, थर्ड वे, फ्रॉम पॉसिबिलिटी एंड नेसेसिटी, ठीक है। संभाव्यता और अनिवार्यता, या अनुवाद जो है संभाव्यता कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें क्या है कि ये तीसरा विधि है एक्विनास के द्वारा, ठीक है। अब कहता क्या है इसमें कि जो इंडिविजुअल थिंग हैं, मतलब कि इंडिविजुअल का मतलब कि जो व्यक्तिगत रूप से कोई भी एक सामग्री, ठीक है, जैसे मैं हुआ या फिर ये पेन जिसके द्वारा यहाँ पे लिखा जा रहा है, या बॉटल कह लीजिए, या फिर आप चश्मा बोल लीजिए, या वॉच बोल लीजिए, कोई भी एक इंडिविजुअल थिंग, ठीक है। तो जो कोई भी एक इंडिविजुअल थिंग है वो इस वर्ल्ड में आता है, ठीक है, उसकी उत्पत्ति होती है और एक दिन वो खत्म हो जाता है। हम जन्म लिए हैं और एक निश्चित कार्यकाल पूरा करेंगे और एक दिन हमारा मौत हो जाएगा, इंतकाल हो जाएगा। आप मनुष्य हैं और आप भी किसी दिन मौत को प्राप्त करेंगे, ठीक है। हर एक जीव मरणशील है और अपना लाइफ स्पैन पूरा करके एक दिन दुनिया से मर जाएगा, ये अटल सत्य है। चाहे कोई भी कितना भी प्रिय हमारा हो, उस प्रिय को हम बचा नहीं सकते मौत से। कितना भी जिम कर लो, बॉडी बना लो,
डोले सोले निकाल लो, लेकिन मौत कभी पीछा नहीं छोड़ेगी। हमें एक न एक दिन मरना है, ठीक है। तो वही चीज बोल रहा है कि जो कोई भी इस दुनिया में है, आता है, इस दुनिया में नश्वर है, उसका विनाश निश्चित है, उसका नाश होना है, ठीक है। अब therefore one time none of them was in existence, एक ऐसा समय आएगा कि कोई भी अस्तित्वान नहीं रहेगा। मान लीजिए प्रलय की स्थिति आ गई, ठीक है। जैसे कि एक कॉन्सेप्ट आप हिंदू माइथोलॉजी में आप लेते हो, ठीक है, कि सतयुग, कलयुग, है ना, ये द्वापर, त्रेता, ऐसे। मान लो जब सतयुग हुआ होगा तो सतयुग समाप्त कैसे हुआ और उस टाइम के लोग सारे के सारे कैसे खत्म हो गए। अभी कलयुग चल रहा है, ठीक है। तो इस टाइम के भी ऐसा लोग हैं कि सारे के सारे खत्म हो जाएंगे और फिर से एक नया कह सकते हैं संसार, है ना। मैं ऐसे ही माइथोलॉजी के हिसाब से बोल रहा हूँ, ऐसा कोई मेरा दावा नहीं है, नहीं पर्सनल मेरा स्टेटमेंट है। और शुरू में भी बोला हूँ मैं कि आपने इमोशंस को थोड़ा साइड में रख करके इसको चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा कि इन लोगों का तर्क क्या है ईश्वर को लेकर के। तो आप जब देखते हो कि कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं का, किसी का भी अस्तित्व नहीं रहेगा, जब नहीं रहेगा तब कोई जो है एक एग्जिस्टेंस के तौर पे एकमात्र आएगा जो क्या करेगा, जो पहले से ही विद्यमान है, वो कभी नष्ट नहीं होता, वो कभी नष्ट नहीं होता, वो अनश्वर है, ठीक है। तो नॉट ऑल थिंग कैन बी ओनली पॉसिबल, ओके। सो देयर मस्ट बी वन दैट इज ऑफ इटसेल्फ नेसेसरी। ये सारे के सारे पॉसिबिलिटी वाले हैं जो यहाँ पे जन्म लेते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, उनका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाना है एक दिन। लेकिन कोई एक नेसेसरी बीइंग होगा जो त्रिकाल दर्शी, या ये कहे कि तीनों कालों में, है ना, भूत भविष्य वर्तमान में मौजूद रहता होगा। वैसा नेसेसरी कॉज, है ना, नेसेसरी बीइंग कौन हो सकता है। Therefore there must be a being whose existence is necessary, है ना, और उसका जो अस्तित्व नेसेसरी होगा वो गॉड होगा या फिर ईश्वर होगा। इस माध्यम से हम सिद्ध कर सकते हैं कि ईश्वर है। कैसे है ईश्वर? एज ए नेसेसरी कॉज, है ना, कि नेसेसरी कॉज के तौर पे ईश्वर मौजूद है। सारी की सारी चीजें जो उत्पन्न होती हैं यहाँ पे वो पॉसिबिलिटी के तौर पे हैं, किसी न किसी दिन खत्म हो जाना है। लेकिन एक त्रिकालदर्शी है जो तीनों काल में मौजूद रहेगा, वो कभी नहीं खत्म होगा, और उसका नाम क्या है? ईश्वर, गॉड। सो दिस इज द थर्ड वे दैट इज गिवन बाय सेंट थॉमस एक्विनास फ्रॉम possibility and necessity. Everything that originate in this world are possible. They might be non-existence at a time, but at last there'll become a day when a transcendental being that survive in all time, that is present, past and future, that might be a God. That is the necessary being, you can say. वो एक नेसेसरी बीइंग है जिसको हम ईश्वर कहते हैं। तो इस तरीके से ईश्वर की सिद्धि पॉसिबिलिटी और नेसेसिटी से सिद्ध होती है। चौथा है ये कलाम कस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट, ठीक है। ये कॉजल आर्गुमेंट एक तरह से कह सकते हो। ये चौथा जो एक्विनास ने दिया, कॉजल आर्गुमेंट या कारणता संबंधी युक्ति, कारणता मूलक युक्ति,
कलाम आर्गुमेंट, पहला हमने गति संबंधी नियम देखा, यानी कि बेसिकली फ्रॉम मोशन देखा कि कैसे हम कॉस्मोलॉजी में थॉमस एक्विनास का पहला, दूसरा जो है हम लोगों ने बेसिकली देखा कि एज एन एफिशिएंट कॉज गॉड कैसे कॉस्मोलॉजी को क्रिएट करता है, पॉसिबल है, और फिर पॉसिबिलिटी और नेसेसिटी के द्वारा हम लोगों ने देखा कि गॉड कैसे सरवाइव करता है, गॉड कैसे प्रूव होता है। ठीक है, अब चौथा में हम आ गए हैं कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट के द्वारा, कलाम सृष्टिमूलक संबंधी तर्क। इसमें क्या है कि ये इस्लामिक जो फिलॉसफी है या थियोलॉजी है, थियोलॉजी मतलब ईश्वर विज्ञान कह सकते हैं, ईश्वर संबंधी जिस शास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उसको हम ईश्वर विज्ञान कहते हैं या थियोलॉजी। ठीक है, a text in which we study about the notion of God or a thing related to God, okay, that is theology. Okay, so traditionally this argument was used to demonstrate the impossibility of an actual infinite existing in the real world. ठीक है, और क्या होता था कि टेम्पोरल रिग्रेस को दिखाने के लिए, ठीक है, और ये दिखाया जाता था कि जो ये यूनिवर्स है या ब्रह्मांड है वो इटर्नल नहीं हो सकता है, वो इटर्नल नहीं हो सकता। इटर्निटी एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, या शाश्वत आप बोलते हो हिंदी में, ठीक है, शाश्वत, या टेम्पोरल मतलब क्षणिक, ठीक है, क्षणिक मतलब कि एक निश्चित काल तक वो सरवाइव करेगा और फिर जो है वो उसका समाप्ति हो जाएगा, ठीक है, उसका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। लेकिन शाश्वत वो होता है कि जो तीनों ही काल में मौजूद रहता है, इटर्नल रहता है, वो अनश्वर होगा, वो कभी नष्ट नहीं होगा, ठीक है। तो यही पे कि ये जो दुनिया है ना वो क्या है, इस यूनिवर्स को एज ए टेम्पोरल ट्रीट किया जाता था, है ना, ये इटर्नल नहीं हो सकता था, ठीक है। कलाम आर्गुमेंट में, कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट में इस तरीके की बातें हो सकती थी, इस तरह से दिखाया जाता था कि दुनिया जो है टेम्पोरल रेग्रेस कह सकते हो, या यू टेम्पोरल है या इटर्नल नहीं हो सकती, ठीक है। तो फिर अब ये है हाल के वर्षों में एक इस तरह की जो थ्योरी आई हैं, जैसे बिग बैंग थ्योरी है ना, या बहुत ही साइंटिफिक डिस्कवरी जैसे चीज़ें ये कंफर्म की हुई हैं इस कलाम आर्गुमेंट के थ्रू, है ना, कि और इसके बहुत जो प्रोपोनेंट रहे हैं वो डॉक्टर विलियम लेन क्रेग रहे हैं कलाम आर्गुमेंट को, डॉक्टर विलियम, ठीक है, लेन क्रेग, ठीक है, ये कलाम आर्गुमेंट से रिलेटेड हैं। तो अगर ऐसा कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप आता है कि कलाम आर्गुमेंट से रिलेटेड कौन ऐसे प्रवर्तक या समर्थक रहे हैं, तो आप डॉक्टर विलियम लेन क्रेग के बारे में बताइएगा, ठीक है, कि ये थिंकर रहे हैं जो इस आर्गुमेंट को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, स्टेटमेंट किस तरह का है, ये आधुनिक जो आकारिक या डिडक्टिव कह सकते हो तर्क है, डिडक्टिव कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट। अब इसमें क्या होता है, कॉजल प्रिंसिपल, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, एवरीथिंग दैट बिगिंस टू एग्जिस्ट हैज अ कॉज ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। जो कोई भी ये बिगिन होता है, जिसका भी शुरुआत होता है, उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण है,
उसके अस्तित्व, उसके होने का कोई ना कोई कारण है, ठीक है। और फिर जैसे कि यूनिवर्स में क्या है, स्पेस, टाइम, मैटर, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। समय है, दूरी है, और फिर पदार्थ, ये सारे जो हैं ये एग्जिस्ट करते हैं इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, ठीक है। और फिर हमने बिग बैंग थ्योरी और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आप देखते हो कि ये यूनिवर्स को में दिखाता है कि स्पेस, टाइम और मैटर होते हैं। इन थ्योरीज के थ्रू आप समझ सकते हो, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड से रिलेटेड है कि सब कुछ एक्सपैंड हो रहा है, ठीक है। और फिर सेकेंड थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड जो केमिस्ट्री के विद्यार्थी होंगे या पढ़े होंगे वो जानते होंगे, ठीक है। तो अब क्या है कि यूनिवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका भी कोई ना कोई कारण होगा, ठीक है। कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट है, तो कॉस्मोलॉजी इसको कोर कॉन्सेप्ट के तौर पे, इस यूनिवर्स को कोर के तौर पे लेकर के हम चलेंगे, ठीक है। तो यूनिवर्स जो एग्जिस्ट कर रहा है इसका भी कोई ना कोई कारण है ना। जैसे कि अगर आप मान जाओ कि इस यूनिवर्स में स्पेस, टाइम और मैटर है ना, देश, काल और पदार्थ है, तो इसका कारण क्या है। अब इस संसार में ये स्पेस, टाइम और मैटर है, हम भी हैं इसमें, सारे आप पर्यावरण कह सकते हो या इकोलॉजी कह सकते हो, सारे चीज, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, सब कुछ है यहाँ पे, ठीक है। स्पेस इत्यादि सारी चीजों को सम्मिलित कर लो, ये इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में मौजूद है। तो कोई एक ऐसा कारण होना चाहिए कि इस यूनिवर्स से दूर होना चाहिए, इस यूनिवर्स में पार्टिसिपेट न करता हो, और वैसा व्यक्ति स्पेसलेस होगा, मतलब कि वो सीमित किसी देश या स्थान में नहीं होगा, टाइमलेस, है ना, ठीक है। वो किसी समय का पाबंद नहीं होगा, वो वर्तमान में मौजूद होगा नहीं पास्ट में होगा, नहीं वो किसी फ्यूचर का पार्ट होगा, बल्कि वो इटर्नल तीनों ही काल में मौजूद होगा, ठीक है। और वो इमैटेरियल होगा, वो भौतिक चीज़ों से नहीं बना होगा, बल्कि वो चेतना का प्रवाह लिए हुए दौड़ रहा होगा या भरा हुआ होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ, यानी कि यूनिवर्स, इस यूनिवर्स में देश है, स्थान है, काल है, मैटर है, ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा कोई ऐसा चीज होना चाहिए जो कि स्पेसलेस हो, स्थान आदि चीजों से ऊपर उठ चुका हो, जो समय के बियॉन्ड हो, और जो मटेरियल नहीं बल्कि इमैटेरियल हो। ऐसे कॉज को क्या बोलोगे, ठीक है। अगर ऐसा जो कॉज है वो पर्सनल एजेंट होगा तो क्या होगा कि द कॉज मस्ट बी अ पर्सनल एजेंट, अदरवाइज अ टाइमलेस कॉज could not give rise to a temporal effect like the universe, ठीक है। तो ऐसा जो है पर्सनल एजेंट ही होना चाहिए, कोई ना कोई एक कारण के तौर पे, नहीं तो यूनिवर्स नाम का, ठीक है, कोई चीज एग्जिस्टेंस में हो ही नहीं सकता। और यही एक एक्यूरेट पिक्चर ईश्वर का क्या करता है, सही तौर पे देता है, ठीक है। तो दिस इज एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ गॉड, देयरफॉर गॉड एग्जिस्ट। तो इस हिसाब से गॉड क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, ईश्वर एग्जिस्ट करता है, ओके। तो कलाम आर्गुमेंट ने दिया कि हाँ ये यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स में स्पेस टाइम मैटर होते हैं, लेकिन कोई यूनिवर्स के बियॉन्ड ऐसी चीज होनी चाहिए जो
एक कॉज के तौर पे, पर्सनल एजेंट के तौर पे काम करे, स्पेसलेस हो, टाइमलेस हो और फिर इमेटेरियल हो, वैसा कॉज कोई पर्सनल एजेंट होगा और वो पर्सनल एजेंट बेसिकली इस यूनिवर्स को बनाने वाला वो गॉड ही हो सकता है। तो ये एक्चुअली आप कह सकते हो कि कलाम आर्गुमेंट है, फोर्थ टाइप ऑफ आर्गुमेंट। ठीक है, और फिफ्थ जो उसने दिया था वो रिलीजियस, वो लास्ट में हम देख लेंगे। ठीक है, रिलीजियस एक्सपीरियंस मतलब कि धार्मिक अनुभव संबंधी तर्क। आए दिन अभी महाकुंभ चल रहे हैं, उसमें कई तरह के बाबाज वगैरह आए हुए हैं। ठीक है, या अलग अलग धर्मों के आप कह सकते हैं कि जो ईश्वर जानकार हैं या सेंट हैं, वो ये दावा करते हैं कि हमको ईश्वर की अनुभूति हुई है ना। और आप लोग ऐसे लोगों से काफी प्रभावित भी हुए होंगे। तो इनको जो ईश्वर अनुभव होता है या रिलीजियस एक्सपीरियंस होता है, उसका कारण क्या है, क्यों रिलीजियस एक्सपीरियंस होता है? इसका मतलब है कि कोई ना कोई ऐसा बीइंग है जो उनको इस तरह का एक्सपीरियंस दिलाता है। साइंस या साइकोलॉजिस्ट बोलेंगे कि ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, ऐसा कुछ होता नहीं, एक मनोवृत्ति है जिसमें कि लोग उस चीज में उलझता चला जाता है। लेकिन ईश्वर को जो मानने वाले हैं वो कहते हैं कि एक अलग ही तरह का हमको इंट्यूशन होता है और एक अलग ही फीलिंग है जिसको कोई और नहीं जान सकता, ये बहुत ही निजी है। यही एक गड़बड़ी है बेसिकली, आप कह सकते हैं कि ऐसे मेथोडोलॉजी का, कि हर कोई इसमें उस तरह का एक्सपीरियंस नहीं कर सकता है। जैसा कि रिलीजियस एक्सपीरियंस ये सब्जेक्टिव होता है कि जिसको होता है वही सिर्फ जानता है। अगर वो अपने वाणी से बताने चला जाए तो उस चीज को बताएगा भी नहीं और आप विश्वास भी नहीं कर पाओगे। हालांकि अगर दिमाग या आप रीजन लगाते हो तो रीजन का छुट्टी जहां हो जाता है वहां आप फेथ को देखते हो। ओके, सो पांचवा आर्गुमेंट थॉमस एक्विनास को वहां आप देख सकते हो। हम चलते हैं अब आगे बढ़ते हुए कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट, ऑन्टोलॉजिकल जो अप्रियोराई आर्गुमेंट था ईश्वर की सिद्धि के लिए, उसको मैंने छोड़ दिया था। अप्रियोराई के बारे में बोला था कि जो अनुभव मूलक प्रमाण होंगे उन प्रमाणों को डिस्कस करेंगे। और हमने कॉस्मोलॉजिकल का 5 तरीके से 5 वेज में देखने की कोशिश की और ईश्वर की सिद्धि भी करी। टेलियोलॉजिकल आर्गुमेंट को हम देखते हैं। ठीक है, टेलियोलॉजिकल आर्गुमेंट है ना, या फिर आप बोलोगे क्या, टेलियोलॉजिकल ही इंग्लिश में लिख दिया है, इसको प्रयोजन मूलक बोलोगे या उद्देश्य परक, सॉरी प्रयोजन मूलक तर्क। ठीक है, सॉरी ये तो एक, हाँ यहां पे प्रयोजन मूलक तर्क, एक स्लाइड आगे बढ़ गया था। ठीक है, तो टेलियोलॉजिकल आर्गुमेंट क्या है, पहले हम टेलियोलॉजिकल पे फोकस करते हैं। तो टेलियोलॉजिकल में टेलोस वर्ड है, आप देख रहे हो ये चीज, इस टेलोस वर्ड से टेलियोलॉजिकल बना है। इसका मतलब क्या होता है, इन आर पर्पस, कि हर एक चीज का कोई ना कोई पर्पस या इंड होता है, उद्देश्य या फिर लक्ष्य, वही बात, या फिर आप कह सकते हो साध्य। तो हर एक चीज का कोई ना कोई साध्य होगा, उद्देश्य होगा, लक्ष्य होगा, मैंने बताया भी आपको। ठीक है, तो टेलियोलॉजिकल आर्गुमेंट को डिजाइन आर्गुमेंट भी आप बोल सकते हो, डिजाइन आर्गुमेंट। ओके, तो आप देखते हो कि
जब भी हम टेलोस शब्द बोलते हैं इस संसार के बारे में, तो हम क्या कहते हैं कि ये जो संसार है उसका जो डिजाइन है पर्पसफुली हुआ है, ठीक है, मीनिंगफुली, पर्पसफुली, एक उद्देश्य पूर्वक हुआ है, ठीक है, ऑर्गेनाइज तरीके से। और हम नेचर में देखते भी हैं कि इस वर्ल्ड का कोई ना कोई डिजाइनर है ना, और वो उस डिजाइनर का क्या नाम है? गॉड, ईश्वर। ये संसार है, संसार एक वेल प्लान्ड डिजाइन है, और इस डिजाइन का कोई ना कोई डिजाइनर होगा, और उस डिजाइनर का नाम गॉड है, ठीक है। आप सोचो कि जो हमारी ग्रेविटी है, वो ग्रेविटी अगर इतनी मात्रा में है ना, जो जी है स्मॉल जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही होता है आई गेस, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ग्रेविटी की वैल्यू। अगर ये 1000 गुना ज़्यादा रहता ग्रेविटी, तो क्या हमारा कद या अन्य जो पशु हैं, जीव हैं, उनके लंबाई के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता? ठीक है। या ग्रेविटी बिल्कुल शून्य होती तो क्या होता? हम लोग क्या चल पाते? ठीक है, ये सोच के देखिएगा। तो जो सर्वाइवल है, अस्तित्व है हमारा, उस अस्तित्व को कि हर एक चीज एक खास अनुपात में, खास ढंग से क्यों है, क्यों सन, सूर्य जो है इतनी दूरी पर है हमारे पृथ्वी से, और जो सन के बिल्कुल करीब है वहां पे जीवन क्यों संभव नहीं है? तो ये सारा चीज एक कह सकते हो उठाते हैं टेलियोलॉजिकल आर्गुमेंट में, जो ईश्वर को प्रूव करते हैं कि हर एक चीज़ें के पीछे पर्पसफुली एक तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से डिजाइन किया गया है, और वो बेसिकली एक इंटेलिजेंट डिजाइनर के द्वारा ही ये पॉसिबल हो सकता था। ठीक है, तो इसीलिए एक्विनास का है ना, ये चौथा आर्गुमेंट भी कह सकते हो कि ये है वे ऑफ डिजाइन, है ना, ये चौथा आर्गुमेंट भी बोलते, इसमें कलाम आर्गुमेंट के बारे में देखा हम लोगों ने। ठीक है, और उस चीज को हम गॉड बोलते हैं। अब इसी की नेक्स्ट है, ये सबसे बढ़िया तरीके से विलियम पेले नाम के व्यक्ति थे, जो 1743 से 1805 के बीच में हुए, उन्होंने व्याख्या की है। जब भी टेलियोलॉजिकल आर्गुमेंट आएगा तो विलियम पेले का नाम आता ही आता है। ठीक है, ये क्या कहते हैं, वो एक एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है, कि एक घड़ी है, वो ग्राउंड पे, धरती पे पड़ी हुई है कहीं पे, मान लीजिए डिजर्ट है ना, उस डिजर्ट में आप जा रहे हो और घड़ी आपको गिरी हुई मिल गई। ठीक है, तो आप क्या सोचते हो कि ये जो घड़ी है हमको मिली है, इसको कोई ना कोई बनाने वाला होगा। ठीक है, घड़ी का निर्माण करता कोई होगा। ये आप एक उसमें स्विच देखते हो, एक आप स्क्वायर जो है राउंड एक्चुअली ग्लास देखते हो, फिर जो है घड़ी की सुइयां चलती रहती हैं। ठीक है, और उसको चलाने वाला कुछ न कुछ कारक, बैटरी या कुछ भी उसमें मौजूद रहता है, इत्यादि इत्यादि, और हमको समय की वो जानकारी प्रदान करती रहती है। तो उसको एक अच्छे तरीके से, वेल प्लान तरीके से डिजाइन किया गया होगा, तो उसको कोई ना कोई बनाने वाला होगा,
और वो वॉच मेकर उसको हम बोलते हैं कि घड़ी साज या घड़ी का निर्माता आप कह सकते हो। तो घड़ी साज जो है बनाया होगा। आप घड़ी खराब होती है तो किसके पास जाते हो? घड़ी बनाने वाले के पास। मोबाइल खराब होती है तो मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पे आप जाते हो। ठीक उसी तरीके से आप कोई भी ऐसा चीज़ इंजीनियरिंग से रिलेटेड चीज़ हो, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तो इलेक्ट्रिसिटियन के पास जाते हो। ठीक है, तो ऐसा चीज़ तो ऐसा नहीं है कि वो बनाता है, लेकिन वो मैकेनिक्स का काम जानता है। ठीक उसी तरीके से लेकिन घड़ी इत्यादि ऐसी चीज़ें हैं जिनको एक मेकर है, वो बनाने वाला है, और वो बनाने वाला बेसिकली वॉच मेकर है। ये तो हमारा पर्टिकुलर के तौर पे देख लिया। ठीक है, तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन है, इतना वेल ऑर्डर डिजाइन है, ठीक है, इस वर्ल्ड का, ठीक है, इस संसार का क्या है, जो डिजाइन है इस संसार का, ठीक है, वो जस्ट घड़ी की ही तरह है। ठीक है, जिसमें अलग अलग पार्ट एक साथ काम कर रहे हैं। घड़ी की सुइयां, उसकी बैटरीज, वो राउंड जो फिगर का एक्चुअली वॉच है, ग्लास है, वो सारे चीज, वो उसका स्ट्रिप, ठीक है, ये सब अलग अलग पार्ट से क्या कर रहे हैं, एक कॉम्प्लेक्स डिजाइन या प्लानिंग के तरफ दिखा रहे हैं कि कैसा है, कॉम्प्लेक्स डिजाइन है, और इस डिजाइन को एक प्लान तरीके से बनाया गया है। सो द डिजाइन इज सच दैट, ये डिजाइन इस तरीके का है कि व्हेन लुक एज अ होल वन कैन नॉट बट थिंक ऑफ द डिजाइनर, है ना। अगर संपूर्णता में देखा जाए तो वो इस संसार के डिजाइनर के तौर पे कल्पना करने से वो कभी भी बाहर नहीं हट सकता। यानी कि वो जरूर ऐसा बोलेगा कि एक प्लानर के तौर पे कोई ना कोई इस वर्ल्ड का प्लानिंग करने वाला एक प्लानर होगा, और वो प्लानर कौन होगा, वो गॉड होगा। वो डिजाइनर कौन होगा, वो गॉड होगा। जिस तरीके से घड़ी का जो मेकर है, वॉच मेकर, घड़ी साज है, घड़ी को बनाने वाला, ठीक उसी तरीके से ये संसार के अलग अलग पार्ट संसार में फंक्शन कर रहे हैं। तो इसको चलाने वाला बिल्कुल प्लान तरीके से चला रहा है, उसका नाम गॉड है या ईश्वर है। तो ये टेलियोलॉजिकल या डिजाइन आर्गुमेंट बोला जाता है। ठीक है, विलियम पेले का नाम आप ध्यान में रखिएगा जब भी टेलियोलॉजिकल आर्गुमेंट आए तो। ठीक है, और फिर आपको कांट ने सारे आर्गुमेंट को बेसिकली खंडित किया है सिवाय इस वाले आर्गुमेंट को, मोरल आर्गुमेंट। ठीक है, तो मोरल आर्गुमेंट को एक्चुअली देखने से पहले हम क्या करेंगे कि ये मान के चलेंगे कि पोस्टुलेट ऑफ मोरालिटी, नैतिकता के पूर्व मान्यताएं, ठीक है, ये बेसिकली मोरल आर्गुमेंट कांट से रिलेटेड है। कांट के दर्शन में खूब है, वो उसको कॉस्मोलॉजी से मतलब नहीं है, उसको ऑन्टोलॉजी से मतलब नहीं है, ना ही उसको जो है टेलियोलॉजी से मतलब है, उसको मोरल आर्गुमेंट से मतलब है। ठीक है, तो आपको मैंने एक डिओन्टोलॉजी थ्योरी बताई थी, और डिओन्टोलॉजी थ्योरी बताई थी कि कांट से जुड़ा हुआ है कि कोई भी नियम, चाहे आंधी आए, तूफान आए, ठीक है, वो लॉ मस्ट बी लॉ के हिसाब से ही आपको चलना है, कोई भी इफ एंड बट्स नहीं होगा। ठीक है, डिओन्टोलॉजी ये बोलता है रूल इज रूल, लॉ इज लॉ। आप मोरालिटी के सत्य जो है अपने आप में सत्य है, इसको जैसे कि किसी भी परिस्थिति में आपको झूठ नहीं बोलना है, अदरवाइज आप मतलब कि प्रैक्टिकल नहीं है। जैसे कि मान जाओ कि
कोई दुश्मन सेना जो है आपसे पूछ ली कि फला जो व्यक्ति है वो कहाँ छिपा हुआ है, तो आप बोलोगे डिओन्टोलॉजी के माध्यम से हमें सिर्फ सत्य ही बोलना चाहिए, बिकॉज ट्रूथ इज मोरल, है ना, सत्य बोलना मोरालिटी का हिस्सा है। उस टाइम पे अगर सत्य बोलते हो तो व्यक्ति आपका ही वो मारा चला जाएगा, प्रैक्टिकल नहीं ये व्यवहार होगा। या आपका परम मित्र ही हो, ठीक है, और कोई झड़प करके आ गया और उसको खोजते हुए कोई पीटने वाला आ गया और आप उसको सही उसका सही स्थान बता दिए, वो पिटा गया, ठीक है, पीटा गया, तो ये क्या होगा? ये डिओन्टोलॉजी को आप फॉलो कर रहे हो, प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंस पे ध्यान नहीं दे रहे हो। रूल इज रूल, ड्यूटी फॉर द ड्यूटी सेक। तो यही कांट का एक पोजीशन था। तो कांट बोलता है कि पोस्टुलेट्स ऑफ मोरालिटी या नैतिकता को संभव होने के लिए 3 चीजें, जैसे कि मैंने वीडियो के पहले ही बताया, होने चाहिए। वो क्या होने चाहिए भैया? कि फ्रीडम ऑफ विल होने चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड होने चाहिए, नहीं गॉड को स्वीकृति होनी चाहिए, ठीक है, और फिर इमोर्टिलिटी ऑफ सोल होनी चाहिए कि आत्मा अमर है। ओके, तो मोरल आर्गुमेंट कहता है, ठीक है, मान जाओ ये कंडीशन लग दिया, कोई एक व्यक्ति है या ऐसा मनुष्य है जो कि ईश्वर को नहीं मानता या ईश्वर जैसी चीज़ों को नहीं मानता है, एज ए मोरल गार्जियन नहीं मानता, तो मोरल आर्गुमेंट वाले ईश्वर को मोरल गार्जियन के तौर पे जानते हैं, है ना, कि मोरलिटी क्या है, वो उसी के द्वारा देखभाल की जाती है। जो बढ़िया करता है, बढ़िया काम करता है, उसको रिवॉर्ड मिलता है, और जो बेकार काम करता है, पाप करता है, जो पुण्य करेगा उसको फल मिलेगा, इनाम मिलेगा, पारितोषिक, और जो पाप करेगा उसको दंड मिलेगा, ठीक है। और इस पाप पुण्य का हिसाब करता ईश्वर होगा, ये मोरल आर्गुमेंट में। और आप जो है आम जनमानस में, आम बोलचाल की भाषा में ये सुनते हुए नजर आते होंगे कि किस तरीके से बेसिकली आप ऐसा समाज में काम करेंगे, आप चोरी करेंगे, आप किसी जीव का हत्या करेंगे, ठीक उसी तरीके से आप जो स्वर्ग में जाएंगे या मरने के बाद आप जाएंगे तो वहाँ पे उसी तरीके से तले जाएंगे, ऐसे ऐसे दंड दिया जाएगा आपको। ये सारा चीज आपको ईश्वर का मोरल गार्जियन के तौर पे उदाहरण दिया जाता है, नैतिक गार्जियन संरक्षक के रूप में, कि वो आपके कर्म के हिसाब से ही, आप जब जन्म लेते हो आप कर्म करते हो, और कर्म फल जो है आपका एक डायरी में अंकित किया जाता है, और इसी हिसाब से आपको वो क्या करेगा, हिसाब करेगा आपका एक दिन बैठा के। ओके, तो ये मोरल आर्गुमेंट के तौर पे आता है कि ईश्वर क्या है, एक मोरल गार्जियन के तौर पे स्वीकार किया जाता है। ओके, तो आप देखते हो कि अगर कोई ईश्वर को ना माने एज ए मोरल गार्जियन, तो उसके पास विकल्प क्या है? उसके पास विकल्प है कि मोरल ऑर्डर को वो ऑब्जेक्टिव मान ले, ठीक है। ऑब्जेक्टिव मानने का क्या तात्पर्य है कि मान जाओ कि जैसे कि हमने बोला ट्रुथ, ठीक है, हमने बोला नॉन वायलेंस, हमने ब्रह्मचर्य बोल दिया, हमने प्रॉमिस कीपिंग बोल दी, है ना, प्रॉमिस कीपिंग को ही ले लो, है ना, कि ये अपने आप में मोरल है, इसको किसी को कंट्रोलर या गार्जियन की जरूरत नहीं है, अपने आप में। अगर आप प्रॉमिस कीप कर रहे हो, मान जाइए कि आपने अपने दोस्त से वादा किया कि हम आपका किताब कल लौटा देंगे, तो आप मोरली गुड हैं अगर उसके बुक को दे दिए। या आपने बोला कि हम कल 4 बजे आपको फला जगह पे मिलेंगे, और आप 4 बजे गए, तो आपका दोस्त बोलता है या बोलती है कि आप समय के पाबंद हैं, आप मोरली रेस्पॉन्सिबल आदमी हैं, नैतिक रूप से जिम्मेदार व्यक्ति हैं। लेकिन अगर आप वहाँ पे नहीं पहुँचते, नहीं जाते, ठीक है, तो आप समय के पाबंद नहीं हैं और इमोरल आदमी हैं।
प्रॉमिस आप जो करते हैं वो निभाते नहीं हैं। यही चीज़ अप्लाई करके सारे चीज़ पर कि टीचर क्या समय पे आता है या नहीं आता है। तो टीचर को समय पे क्लास में आना चाहिए, जो उसका कर्तव्य है वो करना चाहिए। सारे जो पब्लिक स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल है, उस पर अप्लाई करके देखिए। और उनको जो कार्य निर्धारित किया गया है, क्या वो अपने ड्यूटी का निर्वहन करते हैं। तो अगर और ज़्यादातर लोग ईश्वरवादी थेइस्टिक हैं, तो क्या उनको ईश्वर का डर नहीं है, या दूसरे जब जन्म में जाएंगे तो ईश्वर उनको दंडित करेगा, क्या इस तरह का बातें वो सोचते नहीं हैं? तो इस तरह की बातें, ओके। तो ये कहते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव तौर पे मोरल ऑर्डर की बात करते हैं कि जो भी मोरल ऑर्डर है वो ऑब्जेक्टिव है ना, मतलब कि वो आपके हमारे ऊपर वो डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि ये अपने आप में एक तरीके से इम्पार्शियल होगा, ठीक है। सो इट मे बी यूज इधर टू सजेस्ट दैट द वर्ल्ड इज क्रिएटेड बाय अ मोरल बीइंग दैट इज गॉड, है ना। तो इसमें मान के हाँ, तो देखिए कुछ गड़बड़ी आ गई थी पीपीटी में, अब फिर से हम आ गए हैं, ओके। तो हम बात कर रहे थे बेसिकली एज अ मोरल गार्जियन के तौर पे, ये मोरल आर्गूमेंट के तौर पे ईश्वर को स्वीकार करते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं कि दूसरा अगर पॉइंट देखें कि मोरालिटी इज वेल इस्टेब्लिश्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रैशनल ग्राउंड एंड नो गॉड इज नीडेड। जैसा कि हमने बताया, अगर सत्य बोलनी है तो हम सत्य बोलेंगे, है ना, चाहे कोई भी कंडीशन हो जाए। जैसे कि गांधी ने ट्रूथ इज गॉड ना बोला था कि सत्य ही भगवान है। जो जितना सत्य बोलेगा वो भगवान के उतना ही करीब होगा, और जो झूठ और चालाकी फरेबी में रहेगा वो ईश्वर से उतना ही दूर चला जाएगा। या योग आप इस समय बहुत ही प्रचलन में है, इंटरनेशनल योगा डे भी हम मनाते हैं। तो क्या आसन प्राणायाम कर लें तो योग के लिए हम सफल हो जाएंगे, या योग करना हमारे लिए बेहतर होगा? ये योग के जो लाभ हैं वो सही में मिलेंगे? कि योग के 8 अंग हैं, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो हम पहले स्टेप के तौर पे, जैसे हम पहले कक्षा से स्टार्ट करते हैं और उसमें ABCD क ख ग ये जो बेसिक हैं वो सीखते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं किसी सब्जेक्ट में। ठीक उसी तरीके से योग में भी योग के होने के लिए चरण है। अगर हम यम वाले स्टेप को पूरा ही नहीं करें और सीधे हम डाक जा रहे हैं आसन और प्राणायाम के ऊपर, प्रत्याहार के ऊपर, तो समाधि तक कैसे पहुंचेंगे? कैसे अपने चित्त को हम, अपने कॉन्शियसनेस को प्योर करेंगे? और जब तक कॉन्शियसनेस को प्योर नहीं करेंगे तब तक हमारे अंदर छल कपट और झूठ, ये सारी चीज़ें चलती ही रहेंगी। तो पहला स्टेप आप यम का जानते ही हैं कि यम में आप सत्य 5 है ना, 5 महाव्रतों को रखा जाता है, करेक्ट कीजिएगा। और जिसमें सत्य है, हिंसा है, इसके बाद आपका अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। कितने लोग सत्य बोलते हैं? ट्रू, कितने लोग बोलते हैं? हम ये नहीं कह रहे हैं कि अनकंडीशनली ट्रू बोलना, लेकिन कंडीशनली भी कितने लोग ट्रू बोलते हैं? हमारा जो दिन होता है, मोबाइल लगाते हैं और बोलते हैं कि हाँ हम पहुंच गए हैं, बस पहुंचने ही वाले हैं, ठीक है। होते कहीं और हैं, बताते कहीं और हैं, होता कुछ और है, छुपाते कुछ और हैं। तो इस तरीके से हमारा जीवन यापन है, एकदम से अस्त व्यस्त। कोई भी वैल्यूज की तरफ ख्याल नहीं करता, ये मूल्य हैं उन पे ध्यान नहीं रहे। कौन आज है जो मूल्यों के ऊपर मरता है, मूल्यों के लिए जीता है? तो मूल्य क्या होता है? बस प्रॉफिट चाहिए हमको, हमें पैसे की जरूरत है, हमें प्रॉफिट से मतलब है, मूल्य वगैरह गया भाड़ लेने, ठीक है। मूल्य का बहुत कम ही लोग हैं जो मूल्यों के ऊपर काम करना चाहते हैं या मूल्यवान होना चाहते हैं। हर कोई सरकारी नौकरी में जाना चाहता है,
ठीक, सरकारी में जाना चाहता है, लेकिन वो उस डिपार्टमेंट को सुधार क्यों नहीं पाता? हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि सारे के सारे लोग ऐसे हैं, बहुत लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं और इसी की वजह बदौलत ये चल रहा है दुनिया, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से आप देखो कि अगर मोरालिटी को हम ह्यूमन प्रोडक्ट मान लें, है ना, कि मोरालिटी जो है वो मनुष्यों के आपस में बैठ के बातचीत करने, अपने जो है नियम कानून गढ़ने से और फिर एक संकल्प लेने से, जैसे न्यू ईयर आता है ना, अभी जनवरी गया है तो आप संकल्प लेते हो कि इस साल तो पढ़ाई करेंगे पक्का, इस साल ये काम करेंगे, ठीक है। फिर 10 जनवरी आता है, 14 जनवरी, 26 जनवरी, फिर वही का वही हालत हो जाता है आपका, ठीक है। हर किसी का हो जाता है, ज्यादातर लोगों का। तो कितने लोग उस चीज पर अटल रहते हैं और निभा पाते हैं, ठीक। तो आप देखोगे कि मोरालिटी क्या है, एक तरह का ह्यूमन प्रोडक्ट है। जैसे कि आप 3 वैल्यूज को आप देखो जो फ्रांस की क्रांति से निकल के आई, है ना, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एंड फ्रीडम, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ठीक है। हाँ, ये जस्टिस को भी हम कह लेते हैं, जस्टिस भी, हालांकि उससे कोई वहाँ से नहीं बेसिकली जुड़ा हुआ है ये 3। तो इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, फ्रीडम, ये सारे अगर हम वैल्यूज के तौर पे देखें और कहें कि हमें इक्वल थिंकिंग रखनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन पे नहीं जाना चाहिए, ये सारा चीज, तो ये कैसे एक ह्यूमन डायलॉग से निकल के आया है। जब सोशल पॉलिटिकल थ्योरी में आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी देखिएगा तो सोसाइटी का निर्माण फॉर्मेशन कैसे, तो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो ये एक सामाजिक अनुबंध है ना, जो रूसो, हॉब्स लॉक और रूसो मानेंगे कि सोसाइटी जो है एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अस्तित्व में आई, और यहाँ जो वैल्यूज का निर्धारण होता है वो स्टेट या सोसाइटी के द्वारा निर्धारण किया जाता है कि किसका क्या कर्तव्य होगा और किसका क्या अधिकार होगा। उस हिसाब से वो अपने कर्तव्य और अधिकार का पालन करता चला जाएगा। तो हम देखते हैं कि जो मोरालिटी है वो एक ह्यूमन प्रोडक्ट है, हम मानते हैं हमारे ह्यूमन डायलॉग से, हमारे बैठ के विचार के, अगर हम मनुष्य हैं और ये मानते हैं कि अपने माता पिता की सेवा करना, है ना, ये हमारा एक कर्म है ना, हमें अपने बड़ों की आदर करना चाहिए, वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, है ना, हमें कमजोरों की हेल्प करनी चाहिए। इस तरह का कुछ हम रूल बनाते हैं ह्यूमनिटी के थ्रू, अपने डायलॉग के थ्रू, और उसको पालन करते हैं, तब तो वो सही है, ठीक है। वो अपने आप में मोरल है, उसके लिए गॉड इत्यादि चीज नहीं की हेल्प होगी, लेकिन क्या ऐसा हो पाता है? और हालांकि एथेइस्ट लोग जो अनिश्वरवादी हैं वो इस तरह से जीते भी हैं, है ना, कि मोरालिटी को एक ह्यूमन प्रोडक्ट मानते हैं, उसको ऑब्जेक्टिव मानते हैं, और फिर वो अपने आप में मोरालिटी इज इवन पॉसिबल विदाउट गॉड आर द मोरल गार्जियन, ठीक है, पॉसिबल है, मोरालिटी को प्रीच किया जा सकता है, और हमको रूल को फॉलो करना है, फॉलो करेंगे, इवन कोई हो चाहे नहीं हो, ठीक है। हम नहीं जानते कि हमारा दूसरा जन्म होगा कि नहीं होगा, और हम तेल में फ्राई किए जाएंगे कि नहीं किए जाएंगे, लेकिन हमें सिर्फ इतना जानते हैं कि हमको जो सिग्नल है, रेड सिग्नल दिखे तो गाड़ी लेके आगे नहीं बढ़नी है, हम इसको फॉलो करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम जो है अपना जो हमको ड्यूटी असाइन किया गया उस ड्यूटी को पालन करेंगे, एक दूसरे से प्रेम पूर्वक रहेंगे। ये सारा कुछ अपने आप ही हम स्वतः मतलब कि पालन करने लगे तो फिर क्या इस में मोरल गार्जियन या गॉड को स्वीकार करने की जरूरत पड़ेगी? ऐसा कुछ एथेइस्ट लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक।
तो यही ह्यूमन प्रोडक्ट है। अगर मान लीजिए एक मोरालिटी क्या हो, ह्यूमन प्रोडक्ट है, तो इस केस में क्या होगा, नो गॉड इज रिक्वायर्ड। ठीक है, मोरल एक्सपीरियंस के लिए कोई ईश्वर की जरूरत नहीं होगी। ओके, इसीलिए द मोरल आर्गुमेंट कैन नॉट प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। आगे आप देखोगे कि हमने पीछे वाले स्लाइड में देखा कि एक कंडीशन ऐसा रहेगा कि मोरल गार्जियन के तौर पर ईश्वर को स्वीकार कर सकते हैं, ठीक है, और दूसरे वाले में हम देखते हैं कि अगर ये ह्यूमन प्रोडक्ट के तौर पे निकले या मोरालिटी को, और फिर जो है हम अपने आप में इसको साध्य के तौर पे, एंड के तौर पे मान के चलें, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गॉड की एग्जिस्टेंस को स्वीकार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आगे देखते हैं कांट का क्या पोजीशन है मोरल आर्गुमेंट के ऊपर। अभी हमने 3 पोस्टुलेट ऑफ मोरालिटी इसकी बात करी कांट की, ठीक है। तो वो कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो है एक मोरल ऑब्लिगेशन फील करता है ना, है ना। हर एक व्यक्ति जो होता है एक नैतिक दायित्व महसूस करता है कि हमारा कुछ ना कुछ नैतिक दायित्व है। मान जाओ कि आप दोस्त के यहाँ पार्टी ऑर्गेनाइज किए हो, तो 5-6 लोग हो और 1-2 लोग मेहनत कर रहा है, खूब अच्छे से भाग दौड़ कर रहा है, बाकी 3-4 लोग कुछ नहीं कर रहा, अपने मोबाइल में व्यस्त है। तो क्या वो मोरली करेक्ट है? या फिर उसका मोरल ऑब्लिगेशन ये नहीं है कि हम जाएं और कुछ हाथ बढ़ाएं, ठीक है। उसी तरीके से आप ये कहो किसी कंपनी में या फिर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ सदस्य काम को सीरियसली लेते हैं अपने ड्यूटी की तरह, और कुछ लोग दाएं बाएं करके निकल लेते हैं, ठीक। तो मोरली ऑब्लाइज्ड नहीं है, ठीक है। तो अपने वर्क के प्रति, है ना, या मॉरलिटी के प्रति वो ऑब्लिगेशन होना चाहिए। तो ये कांट कहता है कि कोई मोरल ऑब्लिगेशन को फील करता है, इसका मतलब क्या है कि वो फ्री है, फ्रीडम ऑफ विल लगाओ इस पे, फॉर्मूला लगाते हो ना अलग अलग, a+b² एंड ऑल, इस पे फ्रीडम ऑफ विल लगाओ कि हम स्वतंत्र हैं कि कोई कार्य करें या फिर न करें, ठीक है। अगर अनलेस कि हमारे ऊपर कोई जोर जबरदस्ती ना हो, फोर्स ना हो, या तो गड्ढा आपको खोदना ही है, अदरवाइज आपकी उंगलियां काट ली जाएंगी, ठीक है। आज बचपन में होते थे ना पिताजी या कोई आपका टीचर हो ना कि आप होमवर्क नहीं करके लाए तो खूब कुटाई होगी, ओके, ऐसा कुछ। तो एक दबाव, प्रेशर आपके ऊपर रहता है। यहाँ पे आप देखो कि हर एक व्यक्ति होता है कि हम उस कार्य को करें या फिर नहीं करें। मतलब कि अब कोई भी कार्य करता है तो वो एक हैप्पीनेस का फीलिंग करता है। वो किस तरह का एक्सपीरियंस करता है? हैप्पीनेस का, है ना। और वो जब हैप्पी होता है किसी चीज़ को लेकर के, तो वो एक तरह का वर्च्यू होता है, एक मूल्य होता है, ठीक है। तो हैप्पीनेस को मान जाओ कि वो क्या कर लिया, एक की वैल्यू है, खुश रहना। तो किसी से जेलसी नहीं करोगे, माफ फॉरगिवनेस आपके अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। और आप हैप्पी रहोगे, स्ट्रेस नहीं लोगे, छोटी छोटी चीज़ें खुशियाँ लाएंगी आपके जीवन में, है ना। तो एक अपने आप में आप वर्चू को करोगे कि हमको खुश कैसे रहना है, ये अपने आप में वर्चुअस है। तो आप देखते हो कि इसमें जो वर्चुअस पीपल होगा, जो मोरालिटी के अंतर्गत काम करेगा, वो क्या होगा, उसको रिवार्ड मिलेगा, है ना। और फिर ये रिवार्ड देने वाला, खुशी देने वाला कौन होगा? गॉड होगा, है ना। बता दिया जाए कि आप मोरल एक्ट करते हो, मोरली ऑब्लिगेशन अच्छे से सहायता करते हो, रूल फॉलो करते हो, ठीक है, किसी को मारते नहीं हो, आप जो है हमेशा दूसरों को
तैयार रहते हो मदद करने के लिए, तो आपके लिए एक तरह का न्यायकर्ता होगा और वो न्यायकर्ता ईश्वर ही होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली कांट कहता है, इस तरह का आर्गुमेंट वो देता है ना। तो वो कहता है कि ये ईश्वर के अस्तित्व को प्रूव तो नहीं करता, लेकिन एक तरह का मोरालिटी, सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन ना, कि नहीं ईश्वर देख रहा है, मोरल ऑब्लिगेशन के तौर पे वो स्वीकार करता है, नैतिक बाध्यता के तौर पे नहीं ईश्वर है, ईश्वर देख रहा है, इसलिए हमें अच्छा काम करना चाहिए, अच्छा काम करेंगे तो हमको पारितोषिक मिलेगा, अगर खराब करे तो फिर हमको दंड मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वर्ल्ड इज ऑर्डर इन मोरल वे, और ये उसी के द्वारा वर्ल्ड मोरल वे में ऑर्डर्ड है, संचालित है। किसी को इंसान ने शासक के तौर पे, किसी को टीचर के तौर पे, किसी को डिफरेंट रोल असाइन किए हुए हैं, वो कार्य कर रहे हैं। हर एक को अपने अपने काम को करना चाहिए। जैसा कि आप प्लेटो के रिपब्लिक में देखते हो कि जस्टिस की बात करता है, वहाँ पे रोल असाइन करता है, 3 कैटेगरी के व्यक्ति को स्वीकार करता है, फिलोसोफर और फिर सोल्जर और कॉमन पीपल, है ना। तो ये तीनों अगर अपनी अपनी ड्यूटी को सही तरीके से निभाते हैं तो वो एक तरह का कैसा स्टेट होगा, जस्टिसफुल स्टेट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखते हो कि ये जो वर्ल्ड होगा एक मोरल वे में होगा, और यही जो चीज है वो गॉड में विश्वास या ईश्वर के विश्वास के तौर पे हमको निभाती है। तो जो भी ये वर्ल्ड है हमको ये मोरली ऑर्डर्ड है, और इस मोरली ऑर्डर्ड वर्ल्ड को स्वीकार करना होगा और हमको अच्छे कार्य करते रहना चाहिए। तो एज ए मोरल गार्जियन, है ना, पॉस्टुलेट ऑफ मोरालिटी, गॉड के एग्जिस्टेंस को हमको स्वीकार करना होगा, है ना। तो ये कांट का कहना है। आगे जो आर्गुमेंट फ्रॉम रिलीजियस एक्सपीरियंस हमने बताया था कि रिलीजियस एक्सपीरियंस के थ्रू, जैसे कि अलग अलग जो कुंभ में आए हुए लोग हैं और आपको बताएंगे कि हमको ईश्वर की अनुभूति कैसे हुई, है ना। तो कोई ना कोई एक सुपर नेचुरल बीइंग है जिसका वो अनुभव कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अरविंदो के बारे में भी मैंने बताया कि लाइफ डिवाइन में वो बताते हैं कि हम मटेरियल से इमटेरियल की तरफ कैसे बढ़ते हैं, हम फाइनाइट से इन्फिनाइट की तरफ कैसे जाते हैं। तो फाइनाइट से इन्फिनाइट की तरफ जाना, है ना, मटेरियल से रिलीजियस की तरफ बढ़ना, वो क्या है, वो एक तरह का रिलीजियस एक्सपीरियंस के थ्रू ही हो सकता है। तो रिलीजियस एक्सपीरियंस भी हिंट करता है क्या, कि ये जो आ रहा है ना, किसी ऊपर वाले एंटिटी की वजह से आ रहा है, और वो ऊपर वाला एंटिटी कौन है, कोई और नहीं बल्कि वो गॉड ही है, ईश्वर ही है। तो एक तरीके से कह सकते हो कि इस संसार का जो एक्सपीरियंस है वो एक दूसरे वर्ल्ड से हमें आता है, संकेत करता है कि हमारा जो ये लाइफ है ना, वो रिलीजियस कैसे आ रहा है, क्योंकि ये ट्रांसेंडेंट डायमेंशन से आ रहा है, और यही चीज ईश्वर के अस्तित्व के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, कि ट्रांसेंडेंट से हमको कोई भी चीज आ रहा है। ठीक है, तो आज हम इतना ही पे खत्म करते हैं, और एक क्लास में, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, हम ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट को डिस्कस करेंगे, और जो भी छूटे हुए होंगे या क्रिटिसिज्म वगैरह को देख लेंगे। तो प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड बहुत ही एक तरीके से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से लगभग आपको हमेशा 1-2 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, इसलिए आपको मैंने डिटेल में बताया, 2 क्लास में इसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।